हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। तो इसे में यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न, इनको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी हल करके वीडियो अपलोड कर लिया गया है ना। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। यहाँ पर जो है ना, शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है उचित शब्द होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, है ना, चंद्रवदन या चंद्रहास या चंद्रशेखर या सिरमौर, है ना। तो इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसके लिए, है ना। तो है ना, आप सब जानते ही होंगे, सही उत्तर है इसका चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शिखर पर, है ना, चंद्र है जिसके शिखर पर, उसको क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, चंद्रशेखर, है ना, जिसके शिखर पर चंद्र हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, है ना, जो हथियार ऐसा फेंक कर चलाया है, जैसे भाला है, ठीक है, भाला है, पत्थर है ना, इस जिसको फेंक कर चलाया जाए, है ना, फेंक कर चलाने वाला हथियार, है ना। प्रक्षित या प्रक्लेदित या शस्त्र या अस्त्र, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए। जनरली अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भाला, जिसको फेंक कर, है ना, भाला या बर्छी जो है फेंक कर चलाया जाता है। तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, प्रक्षित या प्रक्लेदित या शस्त्र या अस्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्त्र बोला जाता है उसको, है ना, अस्त्र, है ना, अस्त्र, अस्त्र, अस्त्र मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला। और शस्त्र, शस्त्र, है ना, इसको इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, आधा स है प्लस अस्त्र है, ठीक है, शस्त्र। इसका मतलब ये होगा, स मतलब साथ में, हाथ, हाथ से पकड़ करके, है ना, अस्त्र मतलब चलाने वाला हथियार, स अस्त्र, है ना, मतलब हाथ के साथ, हाथ साथ में रहेगा ही, हाथ से छूटेगा नहीं। स अस्त्र, शस्त्र मतलब हाथ के साथ, है ना, हाथ में पकड़ा हुआ, ठीक है, जो हाथ से न छूटे उसको बोलेंगे शस्त्र, और जो हाथ से छूट जाए उसको बोलेंगे अस्त्र। ठीक है, जो हाथ से छूट जाए उसको बोलेंगे अस्त्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्दों सॉरी जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा। प्रत्याशा या अप्रत्याशित या आशातीत या अप्रत्याशा, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा जिसकी आशा न की गई हो उस वाक्यांश के लिए। जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा जो है इनमें से शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अप्रत्याशित, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, है ना, प्रति मतलब पहले से, अ मतलब नहीं, है ना, आशित मतलब जिसके पहले से कोई आशा ना हो, है ना, जिसकी कोई आशा ना हो घटने की, है ना, उसको बोलेंगे अप्रत्याशित, है ना। यह जो है संधि विच्छेद, अप्रत्याशित मतलब पहले से जिसकी कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या बोलेंगे उसको, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान के लिए, है ना। ऐसा स्थल, है ना, जिसके तीनों ओर ऐसे पानी हो, है ना। इधर जो है जमीन है, लेकिन एक है ना, ये एक, इधर दो और इधर तीन, ये तीनों ओर जो है पानी ही पानी है।
ठीक है, लेकिन एक और ज़मीन है। जैसे भारत का नक्शा आप देखे होंगे, है ना, तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ ये भारत का दक्षिण वाला भाग है ना, तो यहाँ पानी और यहाँ पानी है ना, तीनों तरफ जो है पानी ही पानी, एक तरफ जो है स्थल। तो ऐसे स्थल को क्या बोलेंगे, स्थान को? द्वीप या प्रायद्वीप या महाद्वीप? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रायद्वीप बोला जाता है, प्रायद्वीप, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण, है ना। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, है ना, कोई स्पेशल टाइप का, जैसे सेमिनार होता है। तो सेमिनार देखते हैं, सेमिनार में क्या है कि जो सुनने वाला है वह भी कोई विशिष्ट आदमी होता है और बोलने वाला है वह भी विशिष्ट आदमी। जैसे कि फिजिक्स का कोई टॉपिक चल रहा हो, फिजिक्स का, है ना, भौतिक शास्त्र का कोई टॉपिक चल रहा हो, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स है या फिर कोई भी, है ना, ल्यूमिनिसेंस है ना, तो ल्यूमिनिसेंस पर कोई सेमिनार चल रहा हो तो उसको सुनने वाले भी उसी सब्जेक्ट के जानकार होंगे। ठीक है, उसके सुनने वाले श्रोता भी उसी सब्जेक्ट के जानकार होंगे और वक्ता भी उसी सब्जेक्ट का जानकार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशिष्ट अवसर पर जो है भाषण विशिष्ट लोगों के द्वारा दिया जाता है उसको सुनते भी हैं विशिष्ट लोग, है ना, कोई स्पेशल टाइप के लोग, है ना, सभी नहीं बोलते, तो उसको बोला जाता है, उनमें से कौन सा भाषण बोला जाता है। जनरली क्या होता है, नॉर्मल जो भाषण दिया जाता है वह सभी सुनते हैं। ठीक है, नॉर्मल कोई भाषण है जैसे नेता लोग देते हैं उसको किसी भी प्रकार के आदमी सुन सकते हैं, है ना, स्टूडेंट लोग, टीचर लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, कोई भी, है ना, तो इसको भाषण बोला जाता है। लेकिन जो विशिष्ट अवसर पर दिया जाए उसको क्या भाषण बोलेंगे? संभाषण या अभिभाषण या अपभाषण या अनुभाषण? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अभिभाषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसको बोला जाता है अभिभाषण, जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? अभिभाषण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से, है ना, स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, है ना, आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आद्योपांत या आदि या दिगंत या अंतिम? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आदि से अंत तक के लिए, है ना, आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आद्योपांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आद्योपांत सही उत्तर है यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिना प्रयास के या बिना परिश्रम के, है ना, इसको क्या बोलेंगे? बिना प्रयास के या बिना परिश्रम के? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आकस्मिक या अप्रत्याशित या अनायास या अचानक। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा बिना प्रयास या परिश्रम के, है ना, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अनायास, अनायास के ही, है ना, अन प्लस आयास होता है, अन मतलब नहीं, आयास मतलब, है ना, मेहनत या परिश्रम, बिना प्रयास या मेहनत या परिश्रम के, है ना, उसको बोलेंगे अनायास, है ना, अनायास इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, अनायास मतलब बिना परिश्रम या प्रयास के। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे अप्रत्याशित का अर्थ क्या होता है? अप्रत्याशित का अर्थ जो है क्या होता है ना, किस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित का उपयोग किया जाएगा? आप कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरों की बात सहन करने वाला, दूसरों की बात सहन करने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? दूसरों की बात सहन करने वाला, ऑप्शन दिए हुए हैं कृपालु, सहिष्णु या उदार या तटस्थ, है ना, तो आपने ऑप्शन पढ़ा होगा तो आपको कुछ तो हिंट हो गया होगा, है ना, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? दूसरों की बात सहन करने वाला। ठीक है,
कृपालु, सहिष्णु, उदार या तटस्थ, है ना। तो इनमें से सही उत्तर है सहिष्णु। सही मतलब सहन करना से रिलेटेड, है ना, सहिष्णु, है ना। सहिष्णु मतलब दूसरों को भी सहन करने वाला, दूसरों के कल्चर, दूसरों के बात, दूसरों के, है ना, काम काज तरीका, ये सब को सहन करने वाला, मतलब दूसरों की उपस्थिति को भी एक्सेप्ट करने वाला, सहन करने वाला, मानने वाला, उसको बोलेंगे सहिष्णु, है ना। इसीलिए बोला जाता है सहिष्णु लोग रहते हैं भारत में, ऐसे बोल के, मतलब एक दूसरे का कल्चर, है ना, खान पान, रहन सहन, पहनावा सब अलग है, फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब सहिष्णु। एक धर्म वाले दूसरे धर्म के प्रति, है ना, जो है सहिष्णु रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे सहिष्णु, मतलब सहन करने वाला। ठीक है। और जो असहिष्णु किसको बोलते हैं? जो सहन ना करे दूसरों के बात को, है ना, कल्चर को, दूसरों के काम काज को, है ना, इसको सहन ना करे तो क्या बोलेंगे असहिष्णु। लोग क्या असहिष्णु होते जा रहे हैं, है ना, मतलब एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, है ना, का भाव रखते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे असहिष्णु। और जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के वजूद को एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए, बातों को सहन करते हुए चले, उसको बोलेंगे सहिष्णु, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रश्नों को। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।